भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार आहे बगाहे अनेक ढंग से लगातार संविधान पर हमला किया जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। संविधान को खत्म करने की लगातार कई भाजपा नेताओं ने और एक बार तो एक केंद्रीय नेता ने संविधान को खत्म करने की बात की थी। आज आप देखिए कि किस प्रकार से जो देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो सरकार है, भाजपा और आरएसएस की नेतृत्व वाली सरकार, वो इस देश में जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने इस देश के बहुसंख्यक पिछड़े दलित आदिवासी तबकों को, कमजोर और गरीब तबकों को, वंचितों को समानता और उनको अधिकार दिया बराबरी का, उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके खिलाफ में आज पूरे देश के जो बहुसंख्यक पिछड़ी दलित और वंचित आबादी है वो आक्रोशित है और एक ही मांग कर रही है कि अमित शाह इस्तीफा दो। और जब तक देश के जो गृह मंत्री हैं वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं, यहाँ आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इस प्रकार से संविधान पर जो हमले हो रहे हैं उसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के साथ जिस प्रकार से अपमानजनक व्यवहार किया गया, उन पर जो टिप्पणी की गई, उसके खिलाफ में यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अमित शाह को या तो सरकार बर्खास्त करे या अमित शाह इस्तीफा दे और उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। और जब तक उसका इस्तीफा नहीं होता है तब तक यह आंदोलन चरणबद्ध रूप से जारी रहेगा। यह देश, इस देश में मैं आज देश के गृह मंत्री अमित शाह को कह देना चाहता हूं और इस देश के जो मोदी जी हैं उनसे भी कह देना चाहता हूं कि इस देश की जो बहुसंख्यक पिछड़ी जाति है, जो कमजोर और वंचित तबका है, उनको बराबरी और समानता का अधिकार, उनको न्याय इस देश के या इस देश में किसी भगवान ने नहीं दिया है, इस देश के संविधान ने दिया है। इस देश में बाबा साहब के संघर्ष के बदौलत मिला है और ऐसे महापुरुष का अपमान निश्चित रूप से हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। निशांत यादव, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष, मधेपुरा।